हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो है वो अपने भाई और अपने फादर से कहते हैं कि यीलिंग पेट्रो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब उसके आगे वांगजी जो है वो अपने ब्रदर और फादर की कंजर्वेशन सुन रहा था खड़े होकर। और लैंसचैन जो है वो वरीड थे, क्योंकि लैन वांगजी जो उन्हें कह रहा था, उन्हें लग रहा था कि लैन वांगजी पागल हो चुका है, क्योंकि वो लोग वांगजी पे बिलीव नहीं कर रहे थे। वांगजी कह रहा था कि यीलिंग पेट्रो से पसंद करता है और सबको बिलीव नहीं हो रहा था। वांगजी जो है वो थक जाता है एक्सप्लेन करते करते, और वो फाइनली गिव अप करता है और अपने हाथ को अपने सर पे रखता है और कहता है, आप लोग कभी भी मुझे बिलीव नहीं करोगे, तो मैं यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो वो उसके बाद पूरी जगह देखने लगता है। जब वो अपने फादर और ब्रदर को इग्नोर करता है तो उसके बाद वो अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ता है, और उसके बाद जब उसके जो फादर और ब्रदर ये देखते हैं वांगजी के एक्शन को, तो वो शॉक हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत सारे महीनों के बाद देखा था। अब वो उसे खोना नहीं चाहते थे। तो वांगजी जो है वो घूमने लगता है पूरी जगह, और वो नायहू सांग के साथ बातें करने लगता है, और उसके जो फादर और ब्रदर थे वो उसे फॉलो कर रहे थे थोड़ी दूरी से ही। नाइमिन जो है वो कुछ गेस्चर देता है लैंसचैन को, और लैंसचैन एग्री हो जाता है। नाइमिन जो ने अपने साथ अपने नाई के लॉयल सोल्जर्स लाए हुए थे इस इवेंट में, और उन्होंने प्लान किया था कि वो लोग फाइट करेंगे वांगजी को यीलिंग पेट्रिया से बचाने के लिए। तो नाइमैन जो है वो यीलिंग के सोल्जर्स पे भी नज़र रखे हुआ था, और वो लोग रेडी थे फाइट करने के लिए। वेनिंग जो है वो उस आदमी के पीछे जो ब्लैक, जिसने मास्क पहना हुआ था, उसके पीछे उसे फॉलो कर रहा था, और वो रियलाइज़ करता है कि ये वांगजी पे अटैक करने वाला है। तो वो ये भी रियलाइज़ करता है कि ये वेंस का आदमी है, क्योंकि उसे और यीलिंग पेट्रिया को पता था कि वेंस जो है वो वांगजी पे अटैक तो करेंगी ही। तो वेनिंग जो है वो मैसेज भेजता है टेलिस्मान के थ्रू जुयांग के पास, लेकिन जुयांग जो है वो कोई आंसर नहीं देता है। वेनिंग अनॉय हो जाता है और फिर से टेलिस्मान के थ्रू उसे मैसेज भेजता है, फिर से कोई आंसर नहीं आता है। अब वेनिंग जो है गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जुयांग जो है वो वैंगिंग के साथ रोमांटिक हो रहा था दूसरे साइड से, और वो दोनों भूल चुके थे कि उन्हें वांगजी को प्रोटेक्ट करना है। वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने रोमांटिक दुनिया में। जुयांग जो है वो फ्लावर बुके लाता है रोजेस का, और उसके बाद वैंगिंग के कान के पास लगा देता है। वैंगिंग जब ये देखती है वो शर्मा के अपना सर झुकाती है। जब जुयांग ये देखता है तो जुयांग टीज करके कहता है, ओ माय गॉड, मैंने तुम्हें हमेशा गुस्से में देखा है, मैंने तुम्हें कभी भी शर्माते हुए नहीं देखा है। ऑफ कोर्स तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती शाय होते हुए। जब वैंकिंग ये सुनती है तो उसका जो एम्बेरस्ड फेस था वो डिसअपियर हो जाता है 2 मिनट में। अब वो जुयांग को ग्लेयर करती है और कहती है, तुमने क्या कहा। जुयांग जो है वो बैठ जाता है और कहता है हंस के, मैंने कहा मेरी जो टाइग्रेस है वो गुस्से में क्वीन जैसी लगती है जंगल की। वैनकिंग जब ये सुनती है तो वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, और वो अपना ब्लैशिंग फेस फिर से छुपाने की कोशिश करती है। तो जुयांग जो है कहता है, ठीक है मैं चुप हो जाऊंगा, पहले मुझे किस दो। तो वैंकिंग चिल्लाती है, क्या। तो जुयांग कहता है पहले मुझे किस दो। तो वैंकिंग कहती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जुयांग कुछ कहने ही वाला था कि बीच में वेनिंग आ जाता है और कहता है, तुम दोनों अपना रोमांटिक लव बंद करोगे। तो जुयांग जो है वो अपसेट हो जाता है जब वो वेनिंग को वहाँ देखता है, और वो कहता है ये हमेशा सिंगल रहेगा, ना ही खुद प्यार करेगा ना ही दूसरों को प्यार करने देगा। अब हम वांगजी की तरफ बढ़ते हैं। वांगजी जो है वो बातें कर रहा था नाई हुसैन के साथ, और हुसैन उसे पूरी प्रॉब्लम बताता है। लैन वांगजी जब ये सुनता है तो वो सरप्राइज हो जाता है ये सुन के कि उसका जो फ्रेंड है वो उसके भाई को पसंद करता है, लेकिन वो खुश भी हो जाता है, और वो हुसैन से कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा मेरे भाई की बीवी बनने में। तो हुसैन कहता है, सच में मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी ईजिली एग्री हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा भाई एग्री नहीं होगा। तो वांगजी कहता है, मेरा भाई भी एग्री होगा, तुम मुझ पर बिलीव करो।
हुसैन जब ये सारी बातें सुनता है तो अब वो सपने देखने लगता है लैन से चैन को अपना हस्बैंड बनाने में। जब वांग जी ये देखता है तो वो उसके सर पे स्लैप करता है और कहता है सबसे पहले मुझे खुश करो और मेरे भाई को सेड्यूस करो, उसके बाद ये सपने देखो। तो हुसैन कहता है तुम्हें खुश करो इसका मतलब पहले मुझे तुम्हारे भाई के साथ शादी करनी होगी, उसके बाद बहुत सारे नाइस जो है तुम्हारे उन्हें जन्म देना होगा। जब लैन वांग जी ये सुनता है तो वो नाई हुसैन की तरफ देखता और कहता है यू आर सो शेमलेस। तो नाई हुसैन जो वो हंसता है बहुत ज़ोर से। नाई हुसैन जो है और वांग जी जो है वो बातें कर रहे थे जब वो ब्लैक और जो मार्क्समैन था वो वांग जी की तरफ अटैक करने वाला था। जब लैन वांग जी ये देखता है वो अपनी आंखों को डर की वजह से बंद करता है, लेकिन कोई साउंड कोई पेन वांग जी की बॉडी से नहीं आ रहा होता है। जब वो अपनी आंखों को खोलता है वो देखता है उसके सामने गू जनरल वैनिंग खड़ा था। तो उसके बाद वो उस पर्सन की तरफ देखता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, जो कि अब ग्राउंड पे लेटा हुआ था, उसके बॉडी से खून आ रहा था। सब लोग अलर्ट हो जाते ये देख के और सब लोग उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। लैंस चैन और लैंस रैन जो है वांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और नाईमैन जो है वो नाई हुसैन के पास आ जाता है उसे देखने के लिए कि कोई चोट तो नहीं लगी है उसे, क्योंकि वो लैन वांग जी के पास ही खड़ा था। और सब लोग नोटिस करते हैं कि फेस्टिवल इवेंट में जो है पपेट्स जो है वो कवर कर चुके हैं पूरे फेस्टिवल इवेंट को। जो पपेट्स है वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे। सब लोग जो है वो अपने स्वॉर्ड को प्रिपेयर करने लगते हैं। वेनिंग लैंस चैन जो है वो प्रोटेक्ट करने लगते हैं वांग जी को और फाइट शुरू होने लगती है। कितना भी हो सके पपेट्स को मारो, वो फिर भी जिंदा हो जाते थे। सब लोग जो है वो पपेट्स को मार रहे थे। सारे कल्टिवेटर जो थे अब वो वीक पड़ रहे थे और बहुत बड़ी आर्मी आ रही थी पपेट्स की। उन्हें वैन लीड कर रहा था वैन रोहन का बेटा, जो कि हॉर्स पे बैठा हुआ था। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं ये देखे कि वैन जिंदा है, वो मरा नहीं है। और उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये जो पपेट्स की आर्मी है ये वैन की है। वेंचाव जो है वो हॉर्स पे बैठा हुआ था और उसकी जो नज़र है वो वांग जी पर पड़ती है और वो अपनी डेविल स्माइल अपने लिप्स पे लाता है और वांग जी जो है वो अपने भाई के पीछे छुप जाता है। वेंचाव सब कल्टिवेटर्स के सामने अपने पपेट्स को लेके खड़ा हो जाता है और जिनजिशवन कहता है तो तुम रियल क्रिमिनल हो जिसने ये पपेट्स बनाए हैं। तो जिनजिशवन के वर्ड सुन के वेंचाव डेविल स्माइल देता और कहता है हाँ मैं हूँ, मैंने ये सारे जो पपेट्स है ये बना है तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए और मैंने सारा ब्लेम यीलिंग पैट्रिया पे डाल दिया। सब लोगों को गुस्सा आ रहा था वेंचाव के वर्ड्स पे और कुछ लोगों को पैनिक भी हो रहा था क्योंकि कोई अब उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। वेंचाव उन्हें कहता है अब तुम लोग की कोई मदद करने यहाँ पे नहीं आएगा। तो नाईमैन जो कहता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, एक बार तो तुम मरने से बच गए थे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वेंचाव जब ये सुनता है तो वो गुस्से में कहता अपना मुंह बंद करो, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें यही भी मार सकता हूँ। तो सबको पता था कि अभी उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो वो वेंचाव को डील कैसे करेंगे। तो लैंचरैन उसके पास आता और कहता है तुम्हें क्या चाहिए इस वार को रोकने के लिए। तो वेंचाव जो कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और डेविल संभाल देता और कहता है मुझे ये ओमेगा चाहिए, मुझे इसे अपनी मिस्ट्रेस बनानी है। जब सब लोग सुनते हैं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। वेनिंग जो है वो वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है वेपन अपने हाथ में लेके। वेंचाव कहता है ठीक है आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा ओमेगा। तो वांग जी जब ये सुनता है वो कहता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, अब तुम प्रे करो कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। वांग जी जो है वो बहुत गुस्से में था क्योंकि किसी ने अभी तक उसे इतना बेइज्जत नहीं किया था। तो वेंचाव कहता है हंस के और गुस्से में देख के वांग जी की तरफ, इसीलिए यीलिंग पैट्रिया ने तुम्हें अपना दिल दिया है लिटिल ओमेगा। तो वांग जी जो कहता है तुमने किससे कहा लिटिल ओमेगा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये लिटिल ओमेगा तुम्हारे साथ क्या करेगा। और उसके बाद वांग जी जो अपने वेपन को निकालता है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि वांग जी के पास ऐसा वेपन कैसे आया। उसका भाई भी हो जाता है, उसका फादर भी हो जाता है, क्योंकि ओमेगा के पास इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में वेपन्स नहीं होते थे, स्पिरिचुअल वेपन नहीं होते थे। तो वेंचाव जो है वो पपेट्स को ऑर्डर देता है कि वो सारे कल्टिवेट्स पे अटैक करे और जो
वॉर है वो शुरू हो जाती है। जो बैटल था, जो वॉर था, वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा घंटों से हो रहा था। सिर्फ स्वॉर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जो कल्टिवेटर्स थे वो थक रहे थे पपेट्स के साथ फाइट करने में, क्योंकि वो लोग मर रहे थे, जिंदा हो रहे थे, मर रहे थे, जिंदा हो रहे थे। जुयोंग जो है वो रियलाइज़ करता है कि वो लोग इनसे ऐसे तो नहीं जीत सकते, तो वो आसमान में सिग्नल को फेंकता है टेलिस्मान के थ्रू। दूसरी तरफ से लैन वांगजी जो है वो अपनी स्वॉर्ड से वेंचाओ के साथ झगड़ा कर रहा था। तो वेंचाओ जब सरप्राइज हो जाता है लैन वांगजी ऐसी स्किल्स को देख के, और बहुत सारे जो जख्म है लैन वांगजी वेंचाओ की बॉडी को दे देता है, वहाँ से खून आने भी लगता है। लेकिन वेंचाओ जो है उसे पता था कि वो इस ओमेगा को नहीं हरा पाएगा, तो वो अपने ब्लैक एनर्जी को यूज़ करता है, जिस वजह से वो वांगजी को थ्रो करता है बहुत दूर, जिस वजह से वांगजी के मुंह से खून आने लगता है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वेंचाओ की तरफ देखते हैं, क्योंकि वेंचाओ जो है वो ब्लैक पावर को यूज़ कर रहा था, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आयरन है ये से यीलिंग पैट्रिया के पास है, ये वेंचाओ के पास कैसे आया। तो तब वेंचाओ जब ये देखता है वो हंसने लगता है पागलों की तरह, क्योंकि सब उससे डरने लगे थे और सरप्राइज भी थे। और वो अब इन आयरन को यूज़ करता है और सबको अपने पावर में ट्रैप करता है, सबको बंदी बना लेता है। वांगजी जो है वो अपने स्पॉट से हिल ही नहीं पा रहा था। वेंचाओ जो है वो हल्की सी डेविल स्माइल देता है, स्लोली उसके पास आ जाता है और वो उसके पास आके और उसे उठाता है और उसे कहता है टाइटली पकड़ के, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाऊंगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब मैं तुम्हारा पूरा जो ऑनर है सबके सामने तुम्हें छीनूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी बॉडी के साथ खेलूंगा। जब वांगजी ये सुनता है तो वो गुस्से में वेंचाओ का हाथ जो है उसे बाइट करता है अपनी टीथ से, और वेंचाओ जो है वो अपने हाथ को खींचता है और वांगजी को स्लैप करता है बहुत ज़ोर से। लैंचुरैन, लैंसीचैन, जुयांग और वैनिंग जो है वो लोग देख रहे थे कि वेंचाओ क्या कर रहा है वो, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थे। लैंचुरैन जो है वो वेंचाओ को रोक रहा था अपने बेटे के साथ कुछ बुरा करने के लिए, लेकिन वो भी बंदी था। वेंचाओ के जो हाथ है वो वांगजी के ड्रेस तक पहुंचते हैं और वो उसे खोलने की कोशिश करता है, तो वांगजी अपनी आंखों को बंद करता है हेल्पलेसली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन वेंचाओ जो है वो फिर से टच कर ही रहा था कि इनविजिबल फोर्स जो है पुश करते हैं उसे। सब लोग जो है वो लोग देखने लगते हैं ब्लैक डार्कनेस को, जो कि एक एनर्जी थी जो स्लोली फैल रही थी। सारे जो कल्टिवेटर्स थे वो फ्री हो रहे थे वेंचाओ के शिकंजे से, और सारे जो पपेट्स थे वो स्लोली मेल्ट हो रहे थे ग्राउंड पे, क्योंकि उन्हें ब्लैक पावर और ब्लैक स्मोक जो थी वो पिघला रही थी। जब सब लोग ये देखते तो जुयांग और वैनिंग के लिप्स पे स्माइल आती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये कौन है। जब वांगजी जो है वो फील करता है इनविजिबल एनर्जी जो उसके अराउंड थी वो जा चुकी है, तो वो अपने नीज़ पे घिर जाता है और उसके बाद वो हक़त अपने नीज़ को रोने लगता है। वांगजी जो है वो रोता है, वो ये भी सुन रहा था और उसे फील भी हो रहा था कि ब्लैक क्लाउड जो है वो आसमान में है, जिससे वो ज़्यादा डर रहा था और वो किसी की चिल्लाने की आवाज़ भी सुन रहा था। सब लोग जो है इंक्लूडिंग वेंचाओ जो है वो भी इस साउंड से डर रहे थे, और धीरे धीरे जो ब्लैक क्लाउड है वो गायब होने लगता है और एक आदमी वहाँ पे खड़ा हो जाता है, उन्हें दिखाई देता है। उस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ था और उसकी जो आंखें हैं वो ऐसी थी जैसे कि खून आ रहा हो, गुस्से में उसकी आंखें ऐसी थी और ब्लैक स्मोक उसके सराउंड था। वेंचाओ जब ये देखता है कि ये पर्सन यीलिंग पैट्रिया है, यीलिंग पैट्रिया सबकी तरफ गुस्से में देखता और सब लोग ट्रिम्बल होते हैं फियर में। उसकी जो आंखें हैं वो एक जगह रुक जाती है जब वो अपने ओमेगा को ग्राउंड पे बैठा हुआ देखता है, जो कि अब अपने आप को हक किया हुआ होता है और रो रहा होता है। यीलिंग पैट्रिया उसके सामने धीरे धीरे आ जाता है और बैठ जाता है और कहता है सॉफ्टली, वांगजी। सब कल्टिवेटर जो है वो लोग सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी यीलिंग पैट्रिया की ऐसी सॉफ्ट आवाज़ नहीं देखी थी।
तो जब वांग जी ये फैमिलियर वॉइस सुनता है तो वो ऊपर की तरफ देखता है और वो अपने सामने अपने प्यार को देखता है और वो वीवूचन को टाइटली हग करता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। तो वीवूचन वांग जी को हग करता है और उसके बाद उसके बैग को कंफर्ट करता है। वीवूचन कहता है माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना। तो वांग जी जो है वो उसे और ज़्यादा हग करता है। वीवूचन जो है वो वांग जी के कुछ कहने का वेट करता है लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वीवूचन जो है वो किसी की हंसने की आवाज़ सुनता है और वो पीछे की तरफ देखता है और जो वांग जी है वो पागलों की तरह कह रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे खुद ही आ गए, अब मैं तुम्हें मार दूंगा और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज करूंगा और इस ओमेगा को अपने बेड पे एज अ सेक्स स्लेव बना के रखूंगा। जब वेंचर ये कहता है तो वो हंसने लगता है पागलों की तरह और उसके हाथ में यीलिंग आयरन था। वीवूचन जब ये सुनता है वो गुस्से में आके अपनी आंखों को बंद करता है और उसके बाद फिर से उसे खोलता है और खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में आके खड़ा हो जाता है। जो काला धुआं था वो उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा आ रहा था। सब लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वांग जी को सिर्फ नहीं हो रही थी। सब लोग देखते हैं कि जो यीन आयरन वेंचर के हाथ में है वो अब वीवूचन के हाथ में है क्योंकि वीवूचन जो है वो अपनी फ्लूट को बजाने लगा था। सब लोग सरप्राइज से देख रहे थे और वेंचर भी देख रहा था और वेंचर कहता है शौक हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे यीन आयरन को कैसे ले जा सकते हो। तो वीवूचन चिमक करके डीप वॉइस में कहता है शायद तुम भूल चुके हो कि तुम ने किसके साथ मैस कराया है। और उसके बाद साइलेंस हो जाती है और उसके बाद यीलिंग पैट्रिया चिल्लाता है तुमने यीलिंग पैट्रिया ग्रैंड मास्टर ऑफ ब्लैक पावर के साथ उसे मैस कराने की कोशिश की। जब वीवूचन ये कहता है तो वो ब्लैक एनर्जी को वेंचर पे यूज़ करता है जिस वजह से जो काला धुआं है वो वेंचर के बॉडी के अराउंड आने लगता है और वेंचर जो है वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। खून उसके मुंह से, उसके नोज़ से, उसकी बॉडी से आ रहा होता है। उसकी जो बॉडी है वो शिवर करने लगती है, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे जल रहा हो और वेंचर जो है वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वीवूचन जो है वो स्लोली वेंचर के पास चलने लगता है और उसका गला पकड़ता है और डार्कली कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा की तरफ देखने की, आज मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। ये कह के वीवूचन अपनी स्ट्रेंथ से लिफ्ट करता है वेंचर की आंखों को और जब वो आंखों को निकालता है वेंचर की तो वांग जी जब ये देखता है तो उसे डर लगता है और वो अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि उसने वीवूचन का ये रूप कभी नहीं देखा था। सब कल्टिवेटर जो थे वो सिर्फ देख रहे थे और कोई हिल भी नहीं रहा था, उन्हें नहीं पता था अब वो क्या करेंगे। तो वेंचर जो है वो दर्द में चिल्लाता है। एक पीसफुल स्माइल जो है यीलिंग पैट्रिया की लिप्स पे आती है और मेरे ओमेगा की आंखें आज तुम्हारी वजह से आंसू से भरी हुई है तो तुम्हें तो पे करना ही होगा। तो ये कहने के बाद वीवूचन जो है वेंचर के हाथों को काटता है और वेंचर जो है वो सिर्फ चिल्लाता रहता है। जब सब लोग उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो यीलिंग पैट्रिया हंसने लगता है जैसे कि एक डेविल हंसता है और वो अपना हंसना बंद करता है और डीप वॉइस में कहता है तुमने अपने इन लिप्स से मेरे ओमेगा के लिए कमेंट किया था ना, अब ये लिप्स नहीं होने चाहिए। और वीवूचन अपने पावर से उसकी टंग को, वेंचर के लिप्स को, माउथ को काट डालता है और उसकी जो पूरी बॉडी है वहाँ से खून आने लगता है और वो ग्राउंड पे गिर जाता है दर्द की वजह से। वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वांग जी जो है वो डर में चिल्लाता है जब वो ये सिचुएशन देखता है और वीवूचन जब वांग जी की चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहा था तो वो पीछे देखता है अपने ओमेगा को जिसे कि वैन किंग ने हक किया होता है। सब लोग जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट थे और वो भी साइलेंट थे डर में क्योंकि उन्होंने भी यीलिंग पैट्रिया का ये रूप नहीं देखा था। उन्हें पता था कि वीवूचन कैसा है लेकिन ऐसा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था और उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि यीलिंग पैट्रिया अपने ओमेगा के लिए इतना पागल होगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब इस जो स्टोरी है इसके टोटल
10 चैप्टर्स है, लेकिन मैं तो कंटिन्यू 2 चैप्टर्स देती हूँ, तो टोटल ऑफ 5 चैप्टर्स है और 5 चैप्टर्स अब 5 डेज़ में कंप्लीट होंगे। उसके बाद मैं एक और स्टोरी स्टार्ट करूँगी हिस्टोरिकल, या तो वो वांगशन हो सकती है या वो शैनवांग हो सकती है, वो मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को जिन जिन लोगों को शैनवांग सुननी है या जिन जिन लोगों को वांगशन सुननी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब जिनके जो वोट्स है सबसे ज़्यादा आएंगे, जिस या वो शैनवांग होगा या वांगशन होगा, तो मैं उसी को चूज़ करूँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो फिर मैं कल आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं अगली स्टोरी जो हिस्टोरिकल है वो कौन सी वाली कहूँगी, या तो शैनवांग कहूँगी या तो वांगशन कहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।